नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? आज हम मशीन लर्निंग का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट तोड़ने वाले हैं। पता है कौन सा? रैंडम फॉरेस्ट्स। देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है बट आइडिया बहुत सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए ना एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। मान लो कोई बहुत टफ डिसीजन लेना है, आप किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? किसी एक अकेले सुपर एक्सपर्ट पर या फिर 100 अलग अलग लोगों की एक टीम पर? सोचो सोचो, क्या लगता है? इसका जवाब विजडम ऑफ क्राउड्स के आइडिया में छुपा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक जार में कितनी जली बीन्स हैं। इसका अंदाजा अक्सर एक पूरी भीड़ का एवरेज गेस किसी अकेले एक्सपर्ट के गेस से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है। और बस यही सिंपल सा आइडिया रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम की फाउंडेशन है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो इस फॉरेस्ट यानी जंगल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके एक बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक अकेले ट्री को समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट से पहले ट्री, मेक सेंस? सोचो, एक डिसीजन ट्री बिल्कुल 20 क्वेश्चंस वाले गेम जैसा है। ये बस डेटा के बारे में सिंपल यस या नो वाले सवाल पूछता जाता है और हर जवाब के साथ डेटा को छोटे छोटे साफ सुथरे ग्रुप्स में बांटता जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ट्री ये कैसे डिसाइड करता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है? स्क्रीन पे देखो, उसका गोल होता है इंफॉर्मेशन गेन को मैक्सिमाइज करना। सिंपल शब्दों में वो ऐसा सवाल ढूंढता है जो डेटा को सबसे प्योर यानी साफ सुथरे ग्रुप्स में बांट दे। जैसे यहाँ देखो, स्प्लिट ऑप्शन बी ने डेटा को 2 परफेक्ट ब्लू और ग्रीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए उसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है। तो फंडा सिंपल है, राइट? हर स्टेप पर ट्री बस कंफ्यूजन कम कर रहा है और डेटा को आसान ग्रुप्स में सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ना? लेकिन इस अकेले ट्री के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारा हीरो तो है, पर इसमें एक बड़ी कमजोरी है। ये ट्रेनिंग के टाइम जो डेटा देखता है ना, उसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और इसी कमजोरी को हम टेक्निकली कहते हैं हाई वेरिएंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्री ट्रेनिंग डेटा को समझता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रट लेता है, उसके हर छोटे मोटे पैटर्न और बेकार के नॉइस को भी। बेसिकली अ गुड स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ रट्टा मार रहा है। और इसी चीज को कहते हैं ओवरफिटिंग। ध्यान से इस ग्राफ को देखो, जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ट्रेनिंग एरर यानी ब्लू लाइन वो तो कम हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद टेस्ट डेटा पर एरर यानी रेड लाइन वो बढ़ने लगती है। समझे? मतलब साफ है, हमारा ट्री प्रैक्टिस टेस्ट में तो टॉप कर रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो रहा है। धोखा। ये कॉन्सेप्ट ओवरफिटिंग इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है। सीरियसली। तो अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसे अच्छे से समझ लो और इस कोट को हमेशा ध्यान में रखो। अ लोन ट्री कैन बी अ हीरो इन ट्रेनिंग बट अ फेलियर ऑन द टेस्ट। तो अब सवाल ये है कि हम अपने हीरो की इस ओवरफिटिंग वाली कमजोरी को ठीक कैसे करें? सिंपल है, उसकी एक टीम बनाकर। चलो देखते हैं ये टीम कैसे बनती है। ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन 2 जरूरी चीजों से मिलकर बनता है। पहला है बैगिंग यानी बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग और दूसरा है फीचर रैंडमनेस। ओके, सो बैगिंग का मतलब है कि हम एक ट्री नहीं बनाते बल्कि बहुत सारे ट्रीज बनाते हैं, और हर ट्री को ट्रेन करने के लिए हम ओरिजिनल डेटा से अलग-अलग रैंडम सैंपल्स निकाल कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे हर ट्री को प्रॉब्लम का थोड़ा अलग नजरिया मिलता है, कोई एक ही चीज रट्टा नहीं मार पाता। ये स्लाइड इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखा रही है। देखो, ओरिजिनल डेटा सेट से हम रैंडम सैंपल्स निकाल रहे हैं, और ध्यान देना, बूटस्ट्रैप सैंपल 1 में डेटा पॉइंट 1 और 5 रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट होती है। और हाँ, जो डेटा पॉइंट्स सिलेक्ट नहीं होते ना, उन्हें हम कहते हैं आउट ऑफ बैग सैंपल्स। इनका यूज हम बाद में मॉडल को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। क्लेवर, राइट? इसको नोट किया? बैगिंग क्या है और ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कैसे काम करती है? ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। सीरियसली,
इस पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए। पॉज करके इसको लिख लो अगर जरूरी लगे। अब आते हैं दूसरे मैजिक इंग्रेडिएंट पर, फीचर रैंडमनेस। इसका मतलब है कि जब ट्री कोई सवाल पूछने जाता है तो उसे सारे अवेलेबल फीचर्स में से चूज करने की परमिशन ही नहीं होती। उसे सिर्फ कुछ रैंडमली चुने गए फीचर्स में से ही बेस्ट सवाल ढूंढना होता है। ये बेसिकली हर ट्री को अलग अलग चीजें सीखने पर फोर्स करता है, उन्हें यूनिक और डाइवर्स बनाता है। तो हमने 2 इंग्रेडिएंट्स देख लिए, बैगिंग और फीचर रैंडमनेस। अब देखते हैं कि इनको मिलाकर एक इतना पावरफुल मॉडल आखिर बनता कैसे है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और यहाँ होता है असली जादू। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हर इंडिविजुअल ट्री का प्रिडिक्शन, ये जो पतली नॉइजी लाइंस हैं, थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, उनमें गलतियां हैं, लेकिन जब हम इन सब का एवरेज ले लेते हैं तो ये सारा नॉइज और सारी गलतियां एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमें क्या मिलता है? एक स्मूथ, स्टेबल और बहुत ज्यादा एक्यूरेट फाइनल प्रिडिक्शन। ये मोटी बोल्ड लाइन, दिस इज द ट्राई। तो फाइनल डिसीजन जो है वो एक टीम एफर्ट है। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक वोट जैसा है। अगर प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है तो जिस कैटेगरी को सबसे ज्यादा ट्रीज वोट करते हैं वही फाइनल आंसर होता है, मेजॉरिटी विंस। और अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम सिंपली सभी ट्रीज की प्रेडिक्शंस का एवरेज ले लेते हैं, सिंपल एंड इफेक्टिव। तो इसके की बेनिफिट्स क्या हुए, चलो समराइज करते हैं। पहला, ये ओवरफिटिंग को ड्रास्टिकली कम करता है। दूसरा, एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। तीसरा, बहुत स्टेबल होता है। और एक बोनस पॉइंट ये है कि ये हमें ये भी बताता है कि कौन से फीचर्स डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी पावरफुल है। अब मैं एक जरूरी सवाल पूछता हूँ, रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। इस वीडियो के बाद क्या आप एक सिंपल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करोगे? यह आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो इन शॉर्ट यही है एंसेम्बल लर्निंग का कोर प्रिंसिपल। हम बहुत सारे वीक या स्पेशलाइज्ड लर्नर्स यानी इंडिविजुअल ट्रीज को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग और जनरलाइज्ड लर्नर यानी द फॉरेस्ट बनाते हैं। सिंपल भाषा में, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो इसके बारे में जरूर सोचना। ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस का आइडिया सिर्फ मशीन लर्निंग तक ही सीमित नहीं है, राइट? जब आप अपनी लाइफ की अगली बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आप एक अकेले ट्री की तरह सोचेंगे या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।